कब्रिस्तान की भूमि का मामले में ये था कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये वक्फ की भूमि है और वक्फ की भूमि का जो अभिलेख वगैरह देखा गया, अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई भूमि का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था और ये जो न्यायालय था, सीआरओ के न्यायालय से इसमें कोई एक डिसीजन आया। डिसीजन आने के बाद इसमें कब्रिस्तान की भूमि को बकायदा अलग किया गया है। तो कब्रिस्तान इसमें कहीं भी प्रभावित नहीं है और कुछ उसमें निजी काश्तकार भी थे। अब उसके बाद जब ये न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद ये आपत्ति उठाई गई कि भई ये तो वक़्फ़ की भूमि है। अब वक़्फ़ की भूमि का भी कोई पुराना रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्तुत किया है क्या, तो उसके संबंध में हमने यही कहा है कि हम वक़्फ़ की भूमि के लिए एक बार यहाँ से पत्राचार करते हुए एक बार कन्फर्म करेंगे क्या ये वक़्फ़ की भूमि है कि नहीं, इसके लिए वक़्फ़ बोर्ड से हम लोग पत्राचार करेंगे। दूसरा इसी बिंदु में एक और मामला जो है एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, एसडीएम सदर कोर्ट में और वहाँ से स्थगन आदेश प्राप्त है। तो वर्तमान की स्थिति यही है। देखिए, डीएम साहब से हम लोग मिलने आए। कई मामले थे जिसमें एक शहर की जमीन पर जो कब्जा करने का जो मामला प्रकाश में आया था, इस पे लेकर के वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी और उसमें जो कई गांठें हैं, उस कई गांठे में इन लोगों को आशंका थी कि जो जमीन है वो कब्जा हो रही है। इसको लेकर के हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने और जो पार्टी है वो जो सबको संतुष्ट उन्होंने किया है कि इस प्रकार की जो गलती हो रही है वो गलती नहीं होगी और जो वक्फ बोर्ड का संरक्षक डीएम होता है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके खिलाफ इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जिससे आपको प्रभावित होना पड़े। इसलिए जो मुस्लिम समाज के लोग थे जो कब्रिस्तान की बात कर रहे थे और वहाँ काश्तकारी की बात थी, वो दो कई नंबर थे, कई घाटों को उन्होंने चिन्हित किया और स्पष्ट करने का काम किया और हम लोग सबको आश्वासन दिए कि मैं पुनः इसकी जो है जांच करा लेता हूं और जांच कराने के बाद ये सामने आ जाएगा।